अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह व ताला आपको इस चैनल के थ्रू बहुत बेनिफिट हासिल होगा। हम इस चैनल में आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लस साथ में हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है गेस्ट पेपर्स देने की। आपको मिनिमम हम 15 क्वेश्चन दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अब जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, उस क्लास का नेम है बीकॉम पार्ट 1 यानी कि ADC पार्ट 1। उसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसे हम I2B भी कहते हैं। उसके मैं आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा। आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके इंशाल्लाह ताला पूरे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, चाहे आपने 5 करने हो चाहे आपने 4 क्वेश्चन करने हो। और ये 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करें, आपके इंशाल्लाह ताला 8 में से 7 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह पेपर में आते होंगे। आपके पास एक्स्ट्रा चॉइस भी होगी। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना सेशन शुरू करते हैं। आप अपनी I2B की जो बुक्स हैं अपने सामने रख लें या एक पेज पकड़ लें, कॉपी पेंसिल ले लें, नोट डाउन करते जाएं। मैं इस पेज के थ्रू आपको पढ़ पढ़ के बताता जाऊंगा और प्लस साथ में ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव्स फीचर एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन। ये तमाम नेम्स जो है ना, ये सेम ही है, ये एक ही क्वेश्चन में के अंदर यूज हो जाएगा। ऑफ बिजनेस के चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाएं, फीचर आ जाएं, फंक्शन आ जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, एलिमेंट्स आ जाएं, सिर्फ आपने 15 से 16 हेडिंग्स लिखनी है। अगर आप स्टूडेंट्स ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वो 15 से 16 हेडिंग्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो भी आ जाए इन हेडिंग में से वो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या खसूसियात हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल क्वालिटीज। तो क्वालिटीज की जगह वो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर भी बोल सकता है। 2 क्वेश्चन हो गया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन आप अपना देखें। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप। इस क्वेश्चन के को इस तरह भी वो अक्सर औकात पेपर में पूछता है कि आपका जो सोयल ट्रेडरशिप है, वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो आपने इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। एक स्टूडेंट एक चीज़ आपको बताऊं, अगर सोयल ट्रेडरशिप को का आपको वर्ड आ जाए, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी घुमा के कहते हैं, आपको पता ना चल रही हो, तो उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखा है। हमने पिछले 15 साल में यही एनालिसिस किया है कि चाहे वो सोयल ट्रेडरशिप का कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछता है, आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। और ये क्वेश्चन इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर नंबर 2 बनता है I2B का, तो ये स्कोप ऑफ बिजनेस इसको भी कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इंशाल्लाह इस दफ़ा ये लाजमी आएगा। टिक करते जाएं, लिखते जाएं साथ साथ। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज या मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन आपके पास आएगा, पार्टनरशिप डीड जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, वो। 8वां क्वेश्चन आपके पास आएगा, काइंड्स ऑफ पार्टनर। 9वां क्वेश्चन आपके पास आएगा, राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। 9th वन क्वेश्चन आप अपना देखिएगा। 9th वन जो आपका क्वेश्चन है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। और 10th क्वेश्चन आपके पास है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, जो मैंने आपको अभी बताया है, जिसमें पार्टनर और लायबिलिटी, राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर है, इसमें आपने पार्टनरशिप का नहीं इंट्रोडक्शन लिखना, इसमें आपने पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन लिखना है। और जो क्वेश्चन आपके पास है, डेफिनेशन भी पार्टनर की, जो क्वेश्चन है ना आपके पास पार्टनरशिप डीड जिसका दूसरा नाम है पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन नहीं लिखनी है, इसमें आपने पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका पार्टनरशिप का अंदर क्वेश्चन आ रहा है रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन और रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस लिखनी है आपने। और उसके बाद आपका डेजोल्यूशन, स्टूडेंट इसमें भी आपने डेजोल्यूशन का आपने इंट्रोडक्शन और डेजोल्यूशन की आपको डेफिनेशंस बतानी है, लिखनी है आपने। सो स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। और इंशाल्लाह ताला पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए इस साल जो पेपर में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो आपके पास 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें आपके पास डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और दूसरा आपके पास आएगा राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंपनीज के चैप्टर शुरू हो जाते हैं। कंपनी में सबसे पहले आ जाएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ जाएगा काइंड्स ऑफ कंपनी, इसको टाइप्स भी बोल सकता है, क्लासिफिकेशन भी बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस है। तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात ना वो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन को लिख के भी पूछ सकता है। तो जितनी वो बातें कहे ना, फर्ज करे आपको वो मेमोरेंडम वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिर्फ पूछता, तो आपने सिर्फ उसी को लिखना है, ज़्यादा डिटेल ना एक्सप्लेन किया करें, इस तरह बैड इंप्रेशन जाता है पेपर वाले के पास। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये है गुजरात और सरगोदा यूनिवर्सिटीज के लिए ज़्यादा इस दफ़ा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ जाता है मीटिंग। अब इसमें स्टूडेंट एक बात को याद रखिएगा, मीटिंग में अक्सर औकात वो शेयर होल्डर मीटिंग पूछ लेता है, तो वो जो भी मीटिंग आपको पूछे ना, आपने वही मीटिंग को एक्सप्लेन करना है। और 16 आपका बनता है स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूनिवर्सिटीज, जिसमें कौन कौन सी, सरगोदा और गुजरात, और प्लस पंजाब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लास्ट वन कंपनी के टॉपिक से बनता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके स्टूडेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर, इसमें से आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 18, जो हमारी सीरीज के थ्रू चल रहा है, काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 बनेगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 15 साल में हर साल उसने, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसने हर साल बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो उठाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स इन 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ आपने कंपनी के अंदर किस किस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आपके पास जो क्वेश्चन है ना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसमें भी कंपनी का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आएगा, काइंड्स ऑफ कंपनी में भी कंपनी का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आएगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में भी कंपनी का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आएगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी कंपनी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जो मीटिंग्स हैं इसमें मीटिंग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आएगा, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में आप, पब्लिक कंपनी में आप कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप सेपरेटली प्राइवेट कंपनी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो एंड वाला क्वेश्चन है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इसमें भी आप वाइंडिंग अप का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में बता दिया कंपनीज के। और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के 2-3 क्वेश्चन आपको लास्ट वन बताए हैं 18, 19 और 20, इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन यूज होगा। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।